हर हर महादेव। शिव ज्ञान गंगा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। शिव महापुराण विशेषकर रुद्र संहिता के सती खंड में संध्या देवी की कथा बहुत विस्तार और भावपूर्ण तरीके से दी गई है। यह कथा त्याग, तपस्या और मर्यादा की स्थापना का एक अद्भुत उदाहरण है। कथा के अनुसार संध्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उनके मन से एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या रखा गया। उसी समय कामदेव का भी जन्म हुआ। कामदेव ने अपने बाणों के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए ब्रह्मा जी और उनके पुत्रों दक्ष, मरीचि आदि पर बाण चला दिए। इसके प्रभाव से वे सभी अपनी ही पुत्री बहन संध्या के प्रति आकर्षित हो गए। संध्या ने जब अपने पिता और भाइयों के भावों में विकार देखा तो उसे अत्यंत ग्लानि, शर्म और दुख हुआ। उसने निश्चय किया कि वह इस शरीर को त्याग देगी और घोर तपस्या करके एक ऐसा नियम स्थापित करेगी जिससे भविष्य में किसी भी नवजात को काम वासना का शिकार न होना पड़े। अपने पाप का प्रायश्चित करने और मर्यादा स्थापित करने के लिए संध्या चंद्रभाग पर्वत पर तपस्या करने चली गईं। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ को एक ब्राह्मण के रूप में संध्या के पास भेजा ताकि वे उसे तपस्या की विधि बता सकें। वशिष्ठ जी ने संध्या को ओ नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा दी और भगवान शिव की आराधना करने को कहा। संध्या ने निराहार रहकर और केवल जल व वायु का सेवन कर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। संध्या की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। जब शिवजी ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो संध्या ने लोक कल्याण के लिए 3 प्रमुख वरदान मांगे। 1. मर्यादा की स्थापना। इस संसार में कोई भी जीव जन्म लेते ही काम वासना से ग्रस्त न हो, बाल्यावस्था में काम भाव न हो। 2. पातिव्रत्य। मैं तीनों लोकों में सबसे महान पतिव्रता नारी बनूं। 3. शरीर त्याग। मैं अपने इस वर्तमान शरीर को, जिसे मेरे पिता और भाइयों ने कामुक दृष्टि से देखा है, त्यागना चाहती हूँ, लेकिन मेरा पुण्य नष्ट न हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और उसे वरदान दिया कि जो भी प्रातः, दोपहर और सायंकाल में तुम्हारी संध्या की उपासना करेगा उसे पुण्य की प्राप्ति होगी। शिव जी के आदेशानुसार महर्षि मेधातिथि का एक विशाल यज्ञ चल रहा था। संध्या उस यज्ञ की अग्नि में अदृश्य रूप से प्रवेश कर गईं और अपने शरीर को भस्म कर दिया। अग्नि में जलने के बाद उसका शरीर शुद्ध होकर सूर्यमंडल में प्रविष्ट हो गया, जो आज संध्या, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय के रूप में जाना जाता है। यज्ञ की अग्नि से वह एक कन्या के रूप में पुनः प्रकट हुई। महर्षि मेधातिथि ने उन्हें अपनी पुत्री स्वीकार किया और उनका नाम अरुंधति रखा। बड़ी होने पर अरुंधति पूर्व जन्म की संध्या का विवाह उन्हीं महर्षि वशिष्ठ से हुआ जिन्होंने पिछले जन्म में उन्हें शिव मंत्र दिया था। अरुंधति अपने तपोबल और पातिव्रत्य धर्म के कारण सप्तर्षियों में पूजनीय मानी गई। कथा का सार। संध्या की कहानी हमें ये सिखाती है कि आत्मसम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए किया गया त्याग सर्वोच्च होता है। शिव की भक्ति से कठिन परिस्थितियों को बदला जा सकता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में त्रिकाल संध्या, सुबह, दोपहर, शाम की पूजा का इतना महत्व है।